Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to start with Boolean algebra. Now first question arises, what is Boolean algebra? Boolean algebra वो algebra है जो बाइनरी नंबर सिस्टम से डील करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रा जो डील करता है बाइनरी वेरिएबल्स के साथ और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और नॉट। अब यहाँ पर जो एंड और नॉट है ये लॉजिकल ऑपरेशंस है। दिस एंड दिस इज नॉट द सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज ऑल्सो लॉजिकल एडिशन। इसमें एक जो नॉट ऑपरेशन है, अगर आप इस नॉट ऑपरेशन को किसी वेरिएबल पर इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कि ए पर अगर आप नॉट को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाता है ए बार। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं बाइनरी वेरिएबल जैसे कि जीरो है, जीरो पे यदि आप नॉट लगाते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है एंड देन दिस जीरो बिकम्स वन। सिमिलरली अगर आप वन पर नॉट को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हो जाता है जीरो। सो बेसिकली ये इन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज वाई बूलियन अलजेब्रा इज इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई डिजिटल सिस्टम डिजाइन करते हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बूलियन अलजेब्रा का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज दैट बाइनरी में जो हम यूज करते हैं दो डिजिट्स जीरो एंड वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए जीरो और वन को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उसमें जो हमारे सिग्नल्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। तो जीरो रिप्रेजेंट करता है लो वैल्यू ऑफ सिग्नल एंड वन रिप्रेजेंट्स हाई वैल्यू। तो ये अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। हाई वैल्यू में 5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कि जीरो का मतलब फॉल्स भी होता है और हाई का मतलब ट्रू होता है। अनदर मीनिंग ऑफ दिस इज ऑफ। जीरो का मतलब ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू बेसिक रूल्स। अब जो बेसिक रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के उसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एडिशन। एडिशन में जीरो प्लस जीरो, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, दिस इज जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो इज वन, बट वन प्लस वन इज वन। वाई? बिकॉज दिस इज लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल एडिशन है ये, इसलिए वन प्लस वन वन है। वरना बाइनरी में जब हमने डिस्कस किया था तो वन प्लस वन वॉज वन जीरो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में जीरो डॉट जीरो इज जीरो, जीरो डॉट वन इज जीरो, वन डॉट जीरो इज जीरो एंड वन डॉट वन इज वन। So now we come to basic postulates and axioms. एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स एक सेट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस है या स्टेटमेंट्स है जिसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको हम डिराइव करते हैं किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस पे। अब कुछ एक्सियम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में यदि यदि हमारे पास कोई वेरिएबल ए है और उस पर हम इंप्लीमेंट करते हैं आइडेंटिटी लॉ, तो इट सेज ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू जीरो है, तो देन व्हाट यू गेट, दिस इंप्लाइज दैट जीरो प्लस जीरो अकॉर्डिंग टू द एक्सियम इज जीरो। अब जीरो क्या है? वो है ए, तो ये ए ही आ गया आपका। अगर ए वन होता तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, वन प्लस जीरो। नाउ वन प्लस जीरो इज वन विच इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर आप इसके सेकेंड फॉर्म को देखते हैं, दैट इज ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। इसमें यदि आप देखें अगर ए जीरो है तो ए डॉट वन मीन्स जीरो डॉट वन, सो विच इज इक्वल टू जीरो, सो विच इज इक्वल टू ए बिकॉज ए इज इक्वल टू जीरो। एंड अगर आप ए इज इक्वल टू वन भी लेते हैं तब भी वन डॉट वन विच इज इक्वल टू वन, सो विच इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट वी कम टू कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ व्हाट इट सेज इज, फर्स्ट थिंग, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ए है तो ए प्लस
A bar is equal to 1, and it also says A dot A bar is equal to 0. इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. अगर A आपका 0 है तो A bar is 1. So 0 plus 1 is 1. सिमिलरली अगर आप इधर देखते हैं तो A 0 है और A bar हो गया 1. So 0 dot 1 is 0. Next is idempotent law. idempotent law ये कहते हैं कि यदि हम कंबाइन करते हैं क्वांटिटी विद इटसेल्फ, इफ वी कंबाइन अ क्वांटिटी विद इटसेल्फ. अ क्वांटिटी विद इटसेल्फ का क्या मतलब है? सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है a. सो सपोज a है, सो लेट a बी अ वेरिएबल, देन वी कैन राइट a plus a plus a is equal to a. तो ये एक एक फॉर्म है इसका. और दूसरा फॉर्म क्या है? हम ये भी लिख सकते हैं a डॉट a इज इक्वल टू a. तो यदि हम कंबाइन करते हैं क्वांटिटी विद इटसेल्फ तो क्या होगा? वी विल गेट द क्वांटिटी itself on logical addition and multiplication. तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि a प्लस a भी a आ रहा है और a डॉट a भी a आ रहा है. अनदर लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b c. So this law states first part is a plus b plus c is equal to a plus b plus c. और इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म ये है a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, लाइक दिस. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज कर दिया बट इट इज नॉट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी. सो व्हाट इट सेज दैट चेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. हमने ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज किया बट इट इज नॉट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फंक्शनैलिटी. सो इट डज नॉट चेंज फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी नहीं चेंज हो रही. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट वी कम टू कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है? कम्यूटेटिव लॉ सेज दैट इफ वी हैव टू वेरिएबल्स a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, or we can say second form of this law is a dot b is equal to b dot a. तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट चेंज द फंक्शनैलिटी. यहां पर भी देर इज चेंज इन ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, but change in order of variables is not changing the functionality. So it does not change functionality. इसका हम एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं. सिंपली एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि कैसे ये बराबर है. सपोज करिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है लाइक दिस, a बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी. अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं f इज इक्वल टू बी सी ए बार प्लस सी ए बी प्लस सी बी बार ए बार, तो ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स तो चेंज किया है
but these both are same. They are same. So this is commutative law. Next is distributive law. Distributive law, what it says is, now there are again two forms. A plus B dot C is equal to A plus B dot A plus C. This is one form. और second form क्या है? A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. इसको आप जरूर याद रखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार यूज होता है. नेक्स्ट जो है दैट इज एब्जॉर्प्टिव लॉ. एब्जॉर्प्टिव लॉ व्हाट इट सेज, ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है. तो इसमें हम लिखते हैं, इसका जो एक फॉर्म है वो ये है A प्लस A डॉट B is equal to A, and the other form is A dot A plus B is equal to A. So these are the two forms of absorptive law. Then we come to combining law. Combining law में it is also a type of distributive law where we can write A dot B plus AB bar is equal to A, and the second form is A plus B dot A plus B bar is equal to A. So now I come to double negation law. Double negation law, what it says is that suppose we have a variable A और इस पर हम नॉट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये A बार हो जाएगा. फर्दर इस पे फिर से नॉट ऑपरेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं दैट मीन्स डबल इन्वर्शन. नाउ दिस इज इक्वल टू A. इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं. सपोज करिए कि A की वैल्यू है 0. अब हम A बार करेंगे, सो दैट मीन्स 0 बार. 0 बार इज इक्वल टू 1. इसको हम दोबारा से अगर इन्वर्ट करते हैं, 1 को इन्वर्ट करते हैं, तो दिस विल गिव अस 0 विच इज इक्वल टू A. तो अगर हम किसी वेरिएबल को 2 बार इन्वर्ट करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाता है. नेक्स्ट इज डोमिनेंस लॉ. डोमिनेंस लॉ, इसकी फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं हम. फर्स्ट फॉर्म इज A प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ पर A जो है वो हो जाए 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अगर A हो जाता है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 1 is going to dominate. So it is independent of value of A, and 1 is dominating. Next इसी का second form है. Second form I will write here A dot 0 is equal to 0. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर A 1 होता है तो 1 dot 0 will be 0. So here 0 is dominating. There are two more forms of this dominance law which I can write. A plus 0 is equal to A, and another form is A dot 1 is equal to A. इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं. अगर A जो है, if A is 1, then what we get, 1 plus 0 is equal to 1, so which is A. And here also you can see if A is equal to 0, then 0 dot 1 is equal to 0, which is equal to A. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.